नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का प्रैक्टिस सेट। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट 7 के अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल स्टडी बाय वीरेंद्र सर पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। तो आइए बिना देर कर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह क्लार्क एल हल के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? सूज का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबलीकरण का सिद्धांत। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि क्लार्क एल हल के अधिगम सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बस यहाँ अंतर यह होता है कि जो पुनर्बलन नाम है यह स्किनर महोदय ने इसके साथ जोड़ा, जबकि यही प्रक्रिया को क्लार्क एल हल महोदय ने सबलीकरण का नाम दिया। अब यहाँ हमें देख लें कि दोनों में क्या स्किनर के पुनर्बलन और इसके सबलीकरण के नाम में क्या अंतर है। तो हल और स्किनर के सबलीकरण में अंतर यह है कि जहाँ हल का सबलीकरण प्राणी की आवश्यकता की घटना है, वहीं स्किनर का सबलीकरण उत्सर्जित क्रियाओं के द्वारा पुरस्कार स्वरूप संप्राप्ति है। प्रश्न संख्या 2 है कुर्ट लेविन के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट लेविन के अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र जाना जाता है। कुर्ट लेविन ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुसार यह बताया कि सीखना एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता में अर्थात अधिगम करने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है अथवा प्राचीन में जो अधिगम हुआ होता है उसमें परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 3 है चिन्ह अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पियाजे, कोहलर, टालमैन, स्किनर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टालमैन। एडवर्ड चेस टालमैन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य करते थे। इन्होंने अधिगम संबंधी चिन्ह अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 4 है मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, वाटसन की, मन की और डॉक्टर जलोटा की। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाटसन की। जैसा कि वाटसन महोदय मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। प्रश्न संख्या 5 है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, प्रोफेसर भाटिया ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान के
प्रारंभ से लेकर और इस समय जो व्यवहार का विज्ञान है के सभी अर्थों को एक साथ लेते हुए परिभाषित किया है और कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया और उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? एलिस क्रो की, गुथरी की, स्किनर की, वाटसन की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्किनर की। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जैसा कि दिया हुआ है। एक तरफ मनोविज्ञान के प्रमुख उसके संप्रदायों को दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को दिया हुआ है, जैसा संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, अवयवीवाद। तो दूसरी तरफ जॉन डेवी, विलियम वुंट, जे.बी. वाटसन, सिगमंड फ्रायड, एम. वर्दीमर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। तो इसका सही सुमेलन है संरचनावाद। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं, प्रकार्यवाद के जनक जॉन डेवी हैं, मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्रायड और व्यवहारवाद के जे.बी. वाटसन, जबकि अवयवीवाद के एम. वर्दीमर हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यह परिभाषा दी है डॉक्टर माथुर ने, प्रोफेसर भाटिया ने, बी.ओ. स्मिथ ने और गेट्स ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी.ओ. स्मिथ। बी.ओ. स्मिथ महोदय ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। प्रश्न संख्या 9 है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, चयन के सिद्धांत पर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, करके सीखने के सिद्धांत पर। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रावेल महोदय हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। डम्बिल का, हर्बर्ट का, रूसो का, डीवी का? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूसो का। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो का यह विचार था कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बच्चों में बौद्धिक विकास के आधार पर 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। रूसो द्वारा, अरस्तू द्वारा, हर्बर्ट द्वारा, जीन पियाजे द्वारा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीन पियाजे द्वारा। आप यहाँ यह समझिए कि कभी कभी परीक्षा में इस तरह प्रश्न घुमा देता है। इससे पहले पूछता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो 4 हैं। यहाँ पर यह प्रश्न इस तरह पूछ लिया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास के आधार पर 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। यदि आप इसे अच्छी तरीके से जीन पियाही पढ़े हैं तो यह क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के स्थान पर बच्चों में बौद्धिक विकास का नाम लिया है
और उनके जो 4 अवस्था है वह पहचान पूछा है, न कि विभाजन पूछा है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझिए कि बच्चों में बौद्धिक विकास के आधार पर 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे द्वारा। प्रश्न संख्या 12 है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है पार्कर, काल्विन, रेयान, हैरिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी काल्विन। काल्विन महोदय ने लिखा है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में प्रस्तावना कौशल बहुत ही सहायक है। प्रस्तावना कौशल के माध्यम से शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान के स्तर को जान सकता है। प्रश्न संख्या 14 है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों को खेलना सिखाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी बालकों का सर्वांगीण विकास। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक के कार्य पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों की सीखने की गति पर। शिक्षण तभी बेहतर हो सकता है जब वह छात्रों की सीखने की गति पर आधारित हो। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 के अंतर्गत महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को हल किए। अब आगे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।